तो बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू क्लास में। और प्यारे बच्चों आज हम अपने इस क्लास में लेकर के आए हुए हैं आपका जो बच्चों हिंदी पेपर का बच्चों क्लास 9 का एग्जाम होने वाला है। बच्चों हम यहाँ पे उसका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को लेकर के आए हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे बच्चों आपको जो भी क्वेश्चन बताएंगे बच्चों हूबहू आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन आने भी वाला है। जी हाँ बिल्कुल बच्चों आपने सही सुना, यही क्वेश्चन आपका सेम टू सेम रहेगा, ठीक है। और बच्चों हम आपको एक चीज बता देते हैं कि यहाँ पर जो है हम आपको जो बताने वाले हैं बच्चों ऑब्जेक्टिव के साथ साथ बच्चों सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन को बताने वाले हैं। जैसा कि बच्चों आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये बच्चों आपका सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन हम आपको यहाँ पे लिखने के साथ साथ बच्चों आपको हम सब चीज बताएंगे कि क्या क्या आपको आंसर लिखना है, कॉपी में कैसे आपको आंसर को भरना है, कैसे उसे सजाना है। तो बच्चों ए टू जेड चीजों के बारे में बात करेंगे। साथ में बच्चों आपको हम यहाँ पे आंसर की भी दे देंगे बच्चों, ऑब्जेक्टिव का कौन कौन सा आंसर क्या क्या होने वाला है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर आप नए छात्र हैं छात्राएं हैं तो बच्चों आपको बता देते हैं हम कि यहाँ पे बच्चों आपका बिहार बोर्ड का बच्चों कंप्लीट तैयारी कराया जाता है। तो आप बच्चों हमारे चैनल पर जो है इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों जो लेट ना करते हुए चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और आपको हम दिखाते हैं बच्चों कि इस बार का जो आपको एग्जाम होने वाला है उसमें बच्चों किस किस तरह से क्वेश्चन को पूछा गया है, ठीक है। तो बच्चों हम आपको यहाँ पे जो भी आंसर की यहाँ पे बच्चों बताएंगे आप बच्चों सेम टू सेम यही आंसर की बना करके आइएगा। यकीन मानिए बच्चों आपको जो है सारा का सारा जो है आंसर आपका 100 में 100 मार्क्स आ जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे बच्चों सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है बच्चों, तो क्या है कि पो जोड़ आ जोड़ नो जोड़ हर सही मिलकर के कौन सा ध्वनि जो है शब्द बनेगा, ठीक है। इसके मिलने से कौन सा शब्द बनेगा, तो बच्चों ऑप्शन नंबर बी मारिएगा, पानी इसका बच्चों राइट आंसर आपका हो जाएगा। बच्चों हम एक मिनट यहाँ पे बच्चों कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। बच्चों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि ओ जोड़ ओ के मेल से कौन सा विकार उत्पन्न होगा, तो बच्चों ओ और ओ के मिलने से बच्चों आ वर्ग जो है आ जो वर्ण होता है बच्चों वो बनता है, ठीक है। तो बच्चों ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में कहा है बच्चों कि इनमें से कौन जो है वो दीर्घ स्वर है, तो बच्चों दीर्घ स्वर जो है बच्चों वो भी आपका आ ही है, तो ऑप्शन नंबर बच्चों आप बी करेंगे। अगला क्वेश्चन में बच्चों यहाँ पे कहा गया है कि वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहते हैं, तो बच्चों वर्णों के समूह को ही बच्चों हम लोग वर्णमाला कहते हैं, तो बच्चों ऑप्शन नंबर आप डी करेंगे। बच्चों यहाँ पे 5 नंबर जो क्वेश्चन है आपको एक चीज क्लियर कर देते हैं बच्चों, यहाँ पर जो है आपका क्या है कि बच्चों बी और डी का जो है बच्चों ऑप्शन जो है ये कट गया है, ठीक है। ये ऑप्शन बच्चों आपका कट गया है, हमारा ये क्या है बच्चों पीडीएफ बनाने में ऐसी प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है। क्वेश्चन हम आपको आंसर बच्चों लेकिन करेक्टली बता देते हैं क्या होने वाला है। क्वेश्चन में कहा है बच्चों कि निम्न में से कौन सा संयुक्त वर्ण है, ठीक है। तो बच्चों संयुक्त वर्ण जो है वो बच्चों आपका जो ऑप्शन नंबर डी में रहेगा आप वही बच्चों वहां पे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन में बच्चों यहाँ पे कहा है कि छो वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, तो प्यारे बच्चों छो वर्ण का क्वेश्चन नंबर 6 भी है और क्वेश्चन भी 6 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है और क्वेश्चन भी कहा है कि छो वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, कितना इंटरेस्टिंग बात है। तो बच्चों इसका जो उच्चारण स्थान है बच्चों वो है आपका तालु, ठीक है बच्चों। ऑप्शन नंबर बच्चों आप बी करेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बच्चों आपका बी होगा। अगला क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे 7 नंबर में कहा है कि निम्न में से कौन जो है उष्म व्यंजन है, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन में कहा है बच्चों निम्न में से कौन उष्म व्यंजन है, तो पहले बच्चों उष्म व्यंजन जो है ये आपका ऑप्शन नंबर डी करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पे कहा है कि निम्न में से कौन वर्ण जो है अनुनासिक है, ठीक है बच्चों। तो इसका भी बच्चों आप ऑप्शन नंबर डी वहां पे करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि 9 नंबर में निम्न में से कौन सा शब्द जो है वो शुद्ध है, तो पहले बच्चों शुद्ध शब्द जो है वो आपका बच्चों इसमें से पैतृक है, ठीक है पहले बच्चों। अगला क्वेश्चन 10 नंबर में बच्चों क्या कहा है बच्चों कि निम्नलिखित में कौन अशुद्ध शब्द है, तो बच्चों अशुद्ध शब्द जो है बच्चों 10 नंबर में ये है आपका विभक्ति, ठीक है। विभक्ति यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन में है बच्चों, जो कि हमारा कट गया बच्चों, पीडीएफ बनाने में थोड़ी सी समस्याएं आ गई थी। अगला क्वेश्चन बच्चों 11 नंबर को यहाँ पे देखिए कहा है कि देवेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा, तो पहले बच्चों देवेंद्र का संधि विच्छेद जो है बच्चों देव जोड़ इंद्र होगा, ऑप्शन नंबर बच्चों आप सी सिलेक्ट करेंगे। अगले क्वेश्चन को बच्चों यहाँ पे देखिए क्या कहा है कि बच्चों सदैव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो बच्चों सदैव का संधि विच्छेद जो होगा वो बच्चों हो जाएगा आपका सदा जोड़ एव, ठीक है बच्चों क्या हो जाएगा सदा जोड़ एव, ऑप्शन नंबर बच्चों आप डी करेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन को बच्चों यहाँ पे देखिए क्या कहा है कि बच्चों परम जोड़ औपद पदों में संधि क्या है, तो बच्चों परम जोड़ औपद जो पद है बच्चों इसमें जो संधि है आपका ये बच्चों आपका हो जाएगा परमौपद, ठीक है बच्चों
तो ऑप्शन नंबर बच्चों आप सी सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मेरे ख्याल से बच्चों यहाँ पर जो परम जोड़ औपद नहीं होना चाहिए, परम जोड़ औसत होना चाहिए। ठीक है, तो ये बच्चों परमौसत बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बच्चों आप फिर भी सी ही सिलेक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन में बच्चों यहाँ पे कहा है कि महाजोड़ ऋषि पदों में कौन सी संधि है? तो बच्चों ये जो है आपका महर्षि संधि है। ठीक है, महर्षि, तो ऑप्शन नंबर बच्चों आप ए करेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहा है बच्चों, क्या कहा है बच्चों? तो महर्षि हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सॉरी फॉर डैट प्यारे बच्चों, महर्षि नहीं होगा बच्चों, महर्षि होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन में कहा है बच्चों, भारत शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो बच्चों भारत शब्द का संज्ञा कौन सा हो जाएगा? तो बच्चों देखिए 15 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, व्यक्तिवाचक संज्ञा है ये, क्योंकि किसी खास देश का नाम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों कि गुण शब्द में जो है किस संज्ञा का ये उदाहरण है? गुण, अच्छा, गुच्छा जो है बच्चों ये कौन सी संज्ञा का उदाहरण है? तो ये बच्चों समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ठीक है, 16 नंबर हो गया बच्चों। 17 नंबर क्वेश्चन को आप ध्यानपूर्वक देखिए बच्चों, आप बस आंसर को ध्यान से सिर्फ देखते चलिए। ठीक है, आपको बच्चों लास्ट में हम आपको सब्जेक्टिव का भी बच्चों अभी यहाँ पे आंसर सॉल्व करवाएंगे। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन जो है शब्द भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है? तो बच्चों भाववाचक संज्ञा का उदाहरण जो है इसमें से मित्रता है। ठीक है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों, चित्र शब्द किस लिंग का उदाहरण है? तो बच्चों चित्र शब्द जो है वो कौन से लिंग का उदाहरण हो जाएगा? तो बच्चों ये हो जाएगा आपका पुल्लिंग का, ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों 19 नंबर में क्या कहा है कि बच्चों क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा कट गया, कोई शब्द है कहा है कि किस लिंग का उदाहरण है? तो बच्चों लास्ट में वो है। ठीक है, तो बच्चों आपको क्वेश्चन जो मिलेगा आप देख लेंगे, इसका हम बच्चों आपको आंसर बता देते हैं बच्चों, आप स्त्रीलिंग इसका सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देख लीजिए बच्चों, कहा है कि चिड़िया शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो बच्चों चिड़िया शब्द का बहुवचन, चिड़िया लिखा हुआ है बच्चों, और इसका बहुवचन बच्चों क्या हो जाएगा? तो चिड़िया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों हो जाएगा आपका बी। अगले क्वेश्चन को देखिए प्यारे बच्चों, कहा है कि चूहा बिल से बाहर निकला, ये कौन से शब्द में जो है कारक कौन है? ठीक है, कारक यहाँ पे बच्चों पूछा गया है, तो बच्चों कौन सा कारक है? चूहा बिल से बाहर निकला, तो बच्चों चूहा विल से, कर्ता ने कर्म को करण से, आई थिंक बच्चों यहाँ पे 21 का जो बच्चों राइट आंसर हो जाएगा आपादान के लिए, नहीं बच्चों ऑप्शन नंबर बच्चों आपका बी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या कहा है कि चांदी की पायल, ये वाक्य में बच्चों कौन सा कारक है? तो चांदी की पायल, कर्ता ने कर्म को करण, कर्ता ने संबंध हो जाएगा बच्चों, 22 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, काके की। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखिए बच्चों, कहा है कि चार हाथ जगह किस विशेषण शब्द का उदाहरण है? चार हाथ जगह, तो ये बच्चों आपका जो है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, तो बच्चों ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। 24 नंबर में कहा है यह फूल लाल है, किस विशेषण का उदाहरण है? तो बच्चों यह फूल लाल है, तो ये बच्चों आपका गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, 24 का बच्चों हो जाएगा बी। सॉरी बच्चों सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बच्चों आप बी मारेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे देखिए बच्चों, क्या कहा है? क्वेश्चन में कहा है कि बच्चों रोशन सेब खाता है, किस क्रिया का उदाहरण है? तो बच्चों रोशन सेब खाता है। ठीक है, तो ये जो बच्चों आपका आंसर होगा ये हो जाएगा बच्चों आपका सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अगले क्वेश्चन को प्यारे बच्चों यहाँ पे देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन में कहा है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द जो है वो तत्सम शब्द है? ठीक है, तो बच्चों तत्सम शब्द जो है ये बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। ठीक है, उष्ट जो है बच्चों ये आपका तत्सम शब्द है। ठीक है, 27 में कहा है बच्चों निम्न में से कौन सा शब्द जो है तद्भव है? तो प्यारे बच्चों तद्भव जो शब्द है ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चौथा। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखिए बच्चों, कहा है कि अनुज शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो बच्चों अनुज शब्द में बच्चों अनु जो है ये आपका उपसर्ग है, 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है? कहा है बच्चों कि विनय शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो प्यारे बच्चों विनय शब्द में उपसर्ग पूछा है, तो बच्चों हो जाएगा आपका क्या? तो बच्चों इसका हो जाएगा राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, वी जो है यही आपका उपसर्ग है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ जाते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन को देखिए, कहा है कि प्रतिदिन, ध्यान से समझिए बच्चों क्वेश्चन में क्या कहा है? कहा है कि प्रतिदिन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो बच्चों प्रतिदिन शब्द में जो है आपका उपसर्ग जो हो जाएगा प्यारे बच्चों ये हो जाएगा प्रति। ठीक है, ऑप्शन नंबर बच्चों आपका सी हो जाएगा। अलग क्वेश्चन देखिए बच्चों 33 नंबर में क्या कहा है कि पढ़ा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो बच्चों पढ़ा शब्द में जो है आपका हो जाएगा बच्चों कौन सा? तो वो प्रत्यय हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ऑप्शन नंबर बच्चों आपका सी करेंगे। ठीक है, ओ करेंगे, यहाँ पे ओ प्रत्यय हो जाएगा पढ़ा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन को देखिए बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 में कहा है कि रखनहार शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो पहले बच्चों रखनहार शब्द में जो प्रत्यय हो जाएगा ये आपका हार प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखिए बच्चों क्या कहा है क्वेश्चन में कहा है बच्चों कि चाचा शब्द जो का विशेषण जो है ये आपका क्या होगा? तो बच्चों चाचा शब्द का विशेषण क्या होना चाहिए?
तो बच्चों चाचा चाचा शब्द का विशेषण बच्चों हो जाएगा चचेरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बच्चों यहाँ पे डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बच्चों डी करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों कि पराजी शब्द में विशेषण कौन है? पराज शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? तो बच्चों पराज शब्द का विशेषण हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आप बच्चों यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बच्चों बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि पुष्प शब्द का विशेषण कौन सा है इनमें से? तो बच्चों पुष्प का विशेषण जो हो जाएगा बच्चों ये आपका हो जाएगा कौन सा? तो बच्चों हो जाएगा आपका फूलना। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखिए बच्चों, कहा है कि पर्यायवाची शब्द का विशेषण कौन है? तो बच्चों पर्यायवाची शब्द का विशेषण हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर आपका डी, पर्चा। ठीक है, परिचय का, सॉरी बच्चों पर्यायवाची नहीं है, परिचय का बच्चों विशेषण इसमें पूछा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन में बच्चों यहाँ पे कहा है कि यथाशक्ति शब्द किस समास का उदाहरण है? तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन को देखिए बच्चों, कहा है कि गगनचुंबी शब्द में कौन सा समास है? तो प्यारे बच्चों इसका समास जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा नया समास। ठीक है, ऑप्शन नंबर बच्चों आपका हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन की ओर बच्चों प्यारे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा है? क्वेश्चन में कहा है बच्चों 4 दिन की चांदनी मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बच्चों आपका डी हो जाएगा। ठीक है, कुछ दिनों की खुशी है फिर अंधेरा है। ठीक है, वही वाला बात हो जाता है इसमें 4 दिन की चांदनी में। प्यारे बच्चों यहाँ पर जो है आपका 45 तक बच्चों हम आपको आंसर बता दिए। यहाँ बच्चों आप जो है थोड़ा सा 46 का डी कर लेंगे आंसर, 47 का ए, 48 का ए कर लीजिएगा, 29 का बी कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद बच्चों 50 का डी कर लेंगे। तो ये बच्चों आप आंसर 50 तक का हम आपको यहाँ पे बता दिए। आप चाहे तो बच्चों इसमें से ये जो 1 से 100 तक का ऑब्जेक्टिव है बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बच्चों आप वहाँ पे सेम टू सेम बच्चों आप यही आंसर वहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, आप बच्चों ये भी काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है। और नहीं तो बच्चों क्या है कि बच्चों अगर हम आपको अभी यहाँ पे सब्जेक्टिव भी बताने वाले हैं, और बच्चों क्या है कि बच्चों क्वेश्चन जो है बच्चों पीडीएफ बनाने में वो क्वेश्चन जो है बच्चों कुछ ज़्यादा ही कट गया है। ठीक है, इस वजह से बच्चों हम आपको वो कंप्लीट जो है बच्चों आपको 100 ऑब्जेक्टिव तो नहीं करवा पाएंगे। बच्चों अब हम चलते हैं आपको सब्जेक्टिव की ओर लेकर के। सब्जेक्टिव आपको हम दिखाते हैं बच्चों, उसका आपको आंसर कैसे कैसे लिखना है। तो सबसे पहले आपको बच्चों ये चीज़ों को ध्यान में रखना है कि ये जैसे कि बच्चों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा क्या है बच्चों, ये जो है हमारा ये क्वेश्चन का पेपर है। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर है। आपको बच्चों यहाँ पे जो है बीच में आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले बीच में बच्चों यहाँ पे आपको खंड लिखना है। ठीक है, खंड ओ, खंड बो, खंड सो, 3 खंड जो भी होगा बच्चों आपको यहाँ पे वो लिखना है। ठीक है, खंड। अब खंड जैसे बो है तो बच्चों अगर उसका प्रश्न नंबर आप 1 का को नंबर का उत्तर लिख रहे हैं तो आप बच्चों ब्लैक पेन या ब्लू पेन, ठीक है आप ध्यान से सुनिए बच्चों, आप ब्लैक पेन से या फिर ब्लू पेन से बच्चों आप प्रश्न नंबर इस तरह से प्रश्नोत्तर नंबर यहाँ पे 1 का को लिख देंगे। अगर आप 1 का खो बना रहे हैं तो आप 1 का खो लिखेंगे। ठीक है, अगर 1 का को बना करके को का भी बच्चों अगर क्वेश्चन नंबर 1 है तो आप यहाँ पे 1 नंबर को लिख करके आप बच्चों रोमन में यहाँ पे बच्चों 1 नंबर लिखेंगे। तो बच्चों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं हम जो है आपका बच्चों यहाँ पे प्रोवाइड हम आपको करवा दिए हैं कि आपको बच्चों यहाँ पे आंसर आपको क्या क्या भरना है। तो प्रश्नोत्तर जो खंड बो का 1 नंबर का को का जो पहला आंसर होगा वो आपको ये लिखना है। क्या है बच्चों, तो आंसर हम आपको जैसा पढ़ के समझा देते हैं बच्चों। यहाँ पे क्वेश्चन में कहा है, क्वेश्चन तो नहीं है बच्चों, यहाँ पे आपको आंसर ही डाटा हम बताते हैं। हिंदी संवैधानिक रूप से भारत की राजभाषा है। मतलब संवैधानिक रूप से जो है बच्चों क्वेश्चन में कहा गया है कि संवैधानिक रूप से भारत की राजभाषा क्या है, तो बच्चों वो आपका हिंदी होगा। ठीक है, भारत में प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये आपका 1 का को का दूसरा आंसर। तीसरा आंसर, भारत को राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाया जा सकता है। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाया जा सकता है, अभी कंफर्म नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन का आंसर है बच्चों, हिंदी विश्व की संभवतः सबसे वैज्ञानिक भाषा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, उपयुक्त गद्यांश हिंदी भाषा की महत्व को बतलाया गया है क्योंकि यह भाषा अधिकतर भारतीयों द्वारा बोली जाती है। ठीक है, बोली और समझी जाती है। ठीक है, हिंदी विश्व में तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। तो ये बच्चों आपका जो है को का आंसर हम आपको यहाँ पे बताएं। ठीक है, अब देखिए प्रश्न नंबर 2 का को, मतलब ये जो है आपका बच्चों गद्यांश है। ठीक है, आपको ये गद्यांश का ये आंसर बनाना है। ठीक है ना, अब देखिए क्या है कि बच्चों आपको प्रश्न नंबर 2 का 1 का को बता दिया हम आपको, तो खो आपको नहीं बनाना है। ठीक है, अब आपको प्रश्न नंबर 2 में आना है और वहां पे बच्चों आपको एक उसका जो है बच्चों को या खो कोई एक का आंसर आपको देना है। ठीक है, ये भी आपका गद्यांश है। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था, तो 20 मई 1900 ईस्वी में वर्तमान के उत्तराखंड राज्य में कोसानी में हुआ था उनका जन्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो पंत की काव्य प्रतिभा के
पंख अल्मोड़ा की नैसर्गिक सुषमा के बीच खुले। ठीक है, और फिर आंसर क्या होगा, तो सुमित्रा नंदन पंत जो है व्यवहारिक युग के साहित्यकार हैं। तो बच्चों ये तो बताने से कोई फायदा नहीं है, आप आंसर बच्चों वहाँ पे अच्छे से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहें तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप जो है एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हम आपको बच्चों निबंध की ओर लेकर चलते हैं, क्योंकि बच्चों आपको निबंध भी इस बार पूछा गया है। तो देखिए बच्चों, हम यहाँ पे आपको एक पर्व पे निबंध आपके यहाँ पे हम लेकर के प्रोवाइड करवाए हैं, जो कि है बच्चों दुर्गा पूजा का महत्व। ठीक है, तो दुर्गा पूजा का महत्व आपको देखिए इस प्रकार से लिखना है। क्या लिखना है बच्चों, देवी माँ दुर्गा के 9 रूपों का विशेष महत्व है। इनकी पूजा करने से जीवन में शक्तियों का संचार होता है। इसके फिर क्या है बच्चों, इसके बाद जब आप शक्ति और ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते हैं, मतलब लोग जो होते हैं जब पूजा करते हैं तो शक्ति और ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते हैं और हर कार्य को करने में सफलता हासिल होता है। ठीक है, इसलिए जरूरी है कि भक्तजन और मन को, ठीक है, भक्तजन को तन और मन से देवी माँ का पूजा अर्चना करना चाहिए। और नव दुर्गा की पूजा शुरू करने से पहले कलश स्थापित किया जाता है। तो ये बच्चों दुर्गा पूजा का महत्व हुआ। अब क्या है यहाँ पे बच्चों, ध्यान से समझिए। फिर आगे उसका अगला पॉइंट है, दुर्गा पूजा के 9 रूप को आपको यहाँ पे लिख देना है। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, है ना, कुसमुंडा, फिर बच्चों जो भी है माता कात्यायनी। तो बच्चों ये आपको 9 रूप आप इस प्रकार से, सिद्धिरात्रि, महागौरी, ये बच्चों आपको लिखना है। ठीक है, स्कंद माता। तो ये बच्चों आपका जो है 9 रूप होते हैं माँ दुर्गे का, तो वो 9 रूप को भी आपको यहाँ पे दर्शा देना है। ठीक है पहले बच्चों, अब क्या है कि अगला जो पॉइंट है हमारा, अगला क्या बनेगा, तो ये जो दुर्गा पूजा है बच्चों, बंगाल की दुर्गा पूजा यहाँ पे है कि बंगाल में दुर्गा पूजा जो मनाया जाता है वो सबसे भारत में भव्य दुर्गा पूजा मनाया जाता है। आप दुर्गा पूजा के बारे में इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार प्यारे बच्चों आप इसे भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब क्या है कि फिर यहाँ पे लास्ट में आपको निबंध के लास्ट में उपसंहार लिखना पड़ता है। तो बच्चों उपसंहार में आपको अंतिम ये चरण होता है किसी भी निबंध का। ठीक है, तो आप बच्चों इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा और इसका आंसर को आपको लिख देना है। अब यहाँ पे बच्चों प्रश्न उत्तर है, आपको यहाँ पे दिया गया है महंगाई के ऊपर आपको 2 विशेष मित्रों के बीच में चर्चा करनी है। ठीक है, तो उसको किस तरह से लिखना है, तो मित्र 1, आप चाहें तो यहाँ पे बच्चों मित्र 1 की जगह पे नाम भी लिख सकते हैं और मित्र 2 की जगह पे भी किसी और मित्र का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, या तो आप अपना भी नाम लिख सकते हैं। अब क्या है, हेलो हेलो क्या हाल चाल है, तो फिर यहाँ पे मित्र 2 बोलता है बहुत अच्छा ही चल रहा है। मित्र महंगाई दिन प्रतिदिन जो है बढ़ती जा रही है, खाने पीने में के मामले में बहुत तकलीफ हो रही है। ठीक है, तो दूसरा मित्र फिर कहता है कि हाँ मैं भी वही देख रहा हूँ कि आजकल दाल चावल जैसे बुनियादी खाद्य पदार्थों की कीमत बहुत बढ़ती जा रही है। घर के खर्चों से तो हम परेशान हो रहे हैं। तो बच्चों इस प्रकार से आप जो है 2 मित्रों के बीच में संवाद को लिख लीजिएगा महंगाई के ऊपर। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों, आपका संवाद भी पूछा गया है, तो आपको ये संवाद याद रखना है। फिर बच्चों आपको ये प्रश्नोत्तर भी पूछा गया है, आपको जो है ये भावार्थ पूछा गया है। ठीक है, आप बच्चों ये भावार्थ का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप बच्चों इसे भी पढ़ लेंगे। ठीक है, लाल पान बेगम वगैरह ये सारा क्वेश्चन बच्चों इस बार देखते हैं पूछा गया है। तो ये था बच्चों आपका जो है आंसर की था, जो हम आपको बच्चों अभी यहाँ के इस क्लास में बच्चों आपको हम बताएं। बच्चों अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करिए और बच्चों आपको अगले क्लास का भी बच्चों इसी प्रकार से हम आंसर की प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो पहले बच्चों मिलते हैं फिर से एक न्यू क्लास के साथ में, चैनल पर बने रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।